हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। हमारे चैनल जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज के सेशन में राजस्थान का महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो दोस्तों, इस आंदोलन में हम पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल और मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे या कौन सा घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। दोस्तों, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं माणिक्यलाल वर्मा के बारे में, जो कि राजस्थान के जन आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। साथ ही हम अध्ययन करेंगे बलवंत सिंह मेहता, जिनका प्रजामंडल आंदोलन में क्या योगदान था, या मेवाड़। इनमें दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा, जिसे राजस्थान में जन आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। साथ ही अध्ययन करेंगे दोस्तों बलवंत सिंह मेहता, नारायणी देवी वर्मा तथा रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र व्यास कौन थे दोस्तों? इन्हें राजस्थान का प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले इन महत्वपूर्ण मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, नारायणी देवी और रमेश चंद्र व्यास का अलग से अध्ययन करेंगे। साथ ही दोस्तों हम चर्चा करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता और प्रमुख संस्थाएं और विभिन्न पत्रिकाओं की। तो इन पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा। साथ ही हम पढ़ेंगे दोस्तों ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस, इसका गठन, अध्यक्ष, स्थान और समय से संबंधित। साथ ही नारायणी देवी का महिला आंदोलन या मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में क्या योगदान रहा, उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही उनके द्वारा नव गठित की गई संस्थाओं का या उनका योगदान क्या रहा मेवाड़ प्रजामंडल में। रमेश चंद्र अग्रवाल का क्या योगदान रहा मेवाड़ प्रजामंडल में। साथ ही हम पढ़ेंगे बलवंत सिंह मेहता, तो इनका क्या योगदान रहा मेवाड़ प्रजामंडल में। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए देखें। दोस्तों, आपके कोई फैक्ट्स अधूरे नहीं रहेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित सभी बातों को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन उसको पूरा देखें ताकि एग्ज़ाम में आप अटेम्प्ट कर पाओ इन क्वेश्चनों को, जो कि मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित आए। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में प्रजामंडल के इस महत्वपूर्ण क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, इसके संस्थापक कौन थे, इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री कौन थे, वो भी हम ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों। साथ ही हम पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की क्या परिणाम हुए, या राजस्थान का प्रथम सत्याग्रही किसे कहा जाता है। साथ ही पढ़ेंगे दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा का मेवाड़ प्रजामंडल में महत्वपूर्ण योगदान तथा मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता जैसे माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, नारायणी देवी, बलवंत सिंह मेहता और साथ ही रमेश चंद्र व्यास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो एक ही वीडियो में दोस्तों आपको सभी फैक्ट्स मिल जाएंगे मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आज की क्लास आपको पसंद आए, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमार। तो दोस्तों, आज का सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, आप जानते हो 1857 की क्रांति के बाद जनता का शोषण अंग्रेजों और रियासतों के शासकों द्वारा किया जाने लगा, तो ये उनका शोषण तीव्र होने लगा। अतः जनता को अपनी समस्याओं के निदान के लिए किसी संस्था की जरूरत थी जो जनता की मांगों को रियासतों के सामने रख सके, या ऐसी प्रतिनिधि संस्था चाहिए थी जो जनता की मांगों को या अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। तो एक ऐसी संस्था जो नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष करे, ऐसी प्रतिनिधि सभा की मांग उठने लगी। तो यही मांग आगे जाकर दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन को जन्म दिया। तो इसकी शुरुआत की बात करते हैं, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। तो दोस्तों, आप जानते हो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में ए.ओ. होमू द्वारा। दोस्तों आप जानते हो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में ए.ओ. होमू द्वारा।
साथ ही दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1887 में अजमेर में हुई दोस्तों। आप जानते हैं 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। इसमें प्रजामंडलों की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? 1938 में। इसमें तो दोस्तों प्रजामंडलों की स्थापना की मांग किस अधिवेशन में उठी कांग्रेस के? तो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। दोस्तों हमने देखा कि राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की पृष्ठभूमि की 1857 क्रांति के बाद जनता का शोषण अंग्रेजों और रियासतों के शासकों द्वारा किया जाने लगा। इससे जनता को अपनी समस्याओं के निदान के लिए एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो उनकी मांगों को या उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। ऐसी प्रतिनिधि सभा चाहिए थी। तो अतः इसी जनता की मांग को दोस्तों कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, जो कि 1938 में हुआ, उसमें प्रजामंडलों की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित किया और प्रजामंडलों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो दोस्तों आज के सेशन में शुरू करते हैं। पहला देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो उदयपुर में 1938 में। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? उदयपुर में 1938 में। अब देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक। तो दोस्तों आप जानते हो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जी। जबकि अध्यक्ष थे दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष थे दोस्तों भूरेलाल। जबकि महामंत्री के पद पे आसीन थे दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा जी। तो दोस्तों हम ये ट्रिक से देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की ट्रिक क्या है दोस्तों? मेवा से बल मिलता है। ट्रिक क्या है दोस्तों? मेवा से बल मिलता है। मेवा से तात्पर्य दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल, जबकि बल से तात्पर्य दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। तो इसका अर्थ हुआ कि दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। और ट्रिक क्या थी दोस्तों? मेवा से बल मिलता है। मेवाड़ प्रजामंडल के वो कौन है दोस्तों? अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। और ट्रिक क्या थी दोस्तों? मेवा से बल मिलता है। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा जी। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल, जबकि महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा जी। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? उदयपुर में 1938 में। तो इसके परिणाम क्या हुए दोस्तों? अब हम परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडलों को दोस्तों अवैध घोषित कर दिया और माणिक्यलाल वर्मा जी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। और उन्हें कहाँ भेज दिया गया दोस्तों? अजमेर में। और वो वहाँ से एक पत्रिका का प्रकाशन किया उन्होंने। तो उसका नाम क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो याद रखने योग्य बातें कौन सी है दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल का परिणाम क्या हुआ? मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडलों को अवैध घोषित कर दिया गया तथा माणिक्यलाल वर्मा जी को मेवाड़ से निष्कासित कर कहाँ भेज दिया गया दोस्तों? अजमेर। तो दोस्तों उन्होंने अजमेर में रहते हुए एक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो उसका नाम क्या था? मेवाड़ का वर्तमान शासन। भूरेलाल की बात करें दोस्तों तो उन्हें सराड़ा किले में कैद किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान भूरेलाल जी को कहाँ पर कैद किया गया? तो भूरेलाल को कहाँ कैद किया गया दोस्तों? सराड़ा किले में। आपका आंसर होना चाहिए सराड़ा किला। नेक्स्ट देखिए राजस्थान का प्रथम सत्याग्रह की बात करें दोस्तों। रमेश चंद्र जी व्यास मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए प्रमुख क्रांतिकारी थे दोस्तों। तो वो राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही कहलाते हैं। कार्यकर्ताओं ने दोस्तों सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, लेकिन रमेश चंद्र जी व्यास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही किसे कहा जाता है? रमेश चंद्र व्यास को। तो राजस्थान का प्रथम सत्याग्रही किसे कहा जाता है? रमेश चंद्र व्यास को। तो दोस्तों रमेश चंद्र व्यास के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, लेकिन रमेश चंद्र व्यास जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात करते हैं 26 नवंबर 1941। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजा मंडल ने फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ? माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। तो आपको याद रखना चाहिए दोस्तों 26 नवंबर 1941। दोस्तों आप जानते हो 1942 मेवाड़ प्रजा मंडल पर पुनः प्रतिबंध लगाया गया 1942 में।
और इस बार विरोध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो नारायणी देवी वर्मा के द्वारा। वो महिलाओं के साथ इस आंदोलन में कूद पड़ी। यह था प्रमुख घटनाक्रम राजस्थान के मेवाड़ के प्रजामंडल के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता जी। देखते हैं दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा जी, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जी, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया जी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में 21 अगस्त 1942 को भाग लिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 से 46 के लिए, 1945-46 में। इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। स्थान की बात करें, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1945 में कहाँ हुई? तो उदयपुर में। दोस्तों, समय की बात करें तो 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक इसके अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1945-46 में। अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी। स्थान, तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1945 में, उदयपुर में। अब जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष कब तक रहे दोस्तों? तो 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946। दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जी, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया जी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में 21 अगस्त 1942 को भाग लिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 से 46 के लिए, 1945-46 में। इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। स्थान की बात करें, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1945 में कहाँ हुई? तो उदयपुर में। दोस्तों, समय की बात करें तो 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक इसके अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1945-46 में। अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी। स्थान, तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1945 में, उदयपुर में। अब जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष कब तक रहे दोस्तों? तो 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946। दोस्तों, देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं की या महत्वपूर्ण नेता जो कि मेवाड़ प्रजामंडल में उनका क्या क्या योगदान था, उनकी जीवनी, उनका चरित्र, उनका जन्म स्थान और उनका योगदान विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के जन आंदोलन के अग्रदूत। तो राजस्थान के जन आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता है दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा जी को। तो माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 4 दिसंबर 1897 में। स्थान की बात करें तो उनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? बिजौलिया में, जो कि भीलवाड़ा में है। दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा जी को राजस्थान में जन आंदोलन का अग्रदूत भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में जन आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य कब बने ये? तो 1952 में। माणिक्यलाल वर्मा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य कब बने दोस्तों? तो 1952 में। नेक्स्ट देखें तो राजस्थान खादी ग्राम बोर्ड के अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा जी राजस्थान खादी ग्राम बोर्ड के अध्यक्ष कब बने? तो 1967। राजस्थान खादी ग्राम बोर्ड के अध्यक्ष वो कब बने? 1967 में। दोस्तों, इन्होंने लोकसभा चुनाव जीते 1952 में उदयपुर से, जबकि 1962 में चित्तौड़ से। अब इनके लिए ट्रिक देखिए। माणिक्यलाल वर्मा जी के लिए ट्रिक क्या है दोस्तों? ऊंचे आदमी थे। ट्रिक क्या है? ऊंचे आदमी थे। ऊ से तात्पर्य दोस्तों उदयपुर, जबकि चे से तात्पर्य दोस्तों चित्तौड़। तो वो कहाँ से लोकसभा चुनाव जीते? तो उदयपुर और चित्तौड़। माणिक्यलाल वर्मा लोकसभा चुनाव कब जीते दोस्तों? 1952 और 62 में। कहाँ से? उदयपुर और चित्तौड़ से। जबकि दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई?
24 जनवरी 1969 में। दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इनका जन्म 4 दिसंबर 1897 में हुआ बिजोलिया भीलवाड़ा में। इन्हें दोस्तों राजस्थान में जन आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। तो राजस्थान में जन आंदोलन का अग्रदूत कौन है दोस्तों, यह किसे जाना जाता है? माणिक्यलाल वर्मा जी को राजस्थान में जन आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ये सदस्य बने 1952 में, जबकि राजस्थान खादी ग्राम बोर्ड के अध्यक्ष कब बने? 1967 में। दोस्तों इन्होंने लोकसभा चुनाव जीते। तो लोकसभा चुनाव कौन कौन से जीते? उदयपुर और चित्तौड़ से। तो 1952 और 62 को। इसकी ट्रिक क्या थी? ये ऊंचे आदमी थे, ऊ से तात्पर्य उदयपुर, जबकि च से तात्पर्य चित्तौड़। तो ये लोकसभा चुनाव कहाँ से जीते? उदयपुर और चित्तौड़ से। जबकि इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? मृत्यु 24 जनवरी 1969 में। ये था दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा की जीवनी और उनका योगदान। नेक्स्ट देखते हैं बलवंत सिंह मेहता। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ 8 फरवरी 1900 में। बलवंत सिंह मेहता का जन्म कब हुआ? 8 फरवरी 1900। स्थान की बात करें तो उदयपुर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? बलवंत सिंह मेहता। जबकि 1915 में इनके द्वारा प्रताप सभा बनाई गई। तो बलवंत सिंह मेहता द्वारा प्रताप सभा कब बनाई गई दोस्तों? 1915 को। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में। ये मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। जबकि 1943 में वनवासी छात्रावास बनवाए इनके द्वारा। तो बलवंत सिंह मेहता का प्रमुख योगदान क्या था, या उनकी जीवनी, उनका योगदान क्या रहा दोस्तों? दोस्तों हमने मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन है? बलवंत सिंह मेहता जी। इनके द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। इनका जन्म 8 फरवरी 1900 को हुआ, जबकि स्थान कहाँ था? उदयपुर में। इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? उदयपुर में 8 फरवरी 1900। ये मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे। इनके द्वारा दोस्तों प्रताप सभा कब बनाई गई? तो 1915। इनके द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई, जबकि 1943 में इनके द्वारा वनवासी छात्रावास बनवाए गए। ये थे बलवंत सिंह मेहता। नारायणी देवी वर्मा। दोस्तों ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। तो इनका जन्म कब हुआ? 1902 में। इनका जन्म कब हुआ? 1902 में। स्थान की बात करें तो सिंगोली मध्य प्रदेश में। दोस्तों भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए नारायणी देवी के द्वारा। दोस्तों नारायणी देवी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई। तो 1970 से 1976 के लिए राज्यसभा में निर्वाचित हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जेल गई। दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई। 1942 में मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाया गया था। तब वे महिलाओं के साथ दोस्तों इस आंदोलन में सत्याग्रह में भाग ली। इन्होंने भी सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। तो दोस्तों नारायणी देवी के बारे में हमने क्या पढ़ा? इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ। स्थान सिंगोली मध्य प्रदेश। महिला आश्रम भीलवाड़ा में। महिला आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की गई, नारायणी देवी वर्मा के द्वारा। दोस्तों नारायणी देवी वर्मा राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई 1970 से 1976 की अवधि के लिए, जबकि 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जेल गई। और 1942 में जब मेवाड़ प्रजामंडल पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया गया था, तब ये महिलाओं के साथ इस मैदान में उतरी तथा सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। ये थे दोस्तों नारायणी देवी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट्स या महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रमेश चंद्र व्यास। ये राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही कहलाते हैं दोस्तों। बात करते हैं बूरेलाल की दोस्तों। तो बूरेलाल को दोस्तों सराड़ा किले में कैद किया गया। ये थे राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और तथ्य और महत्वपूर्ण बातें, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? राजस्थान के प्रजामंडल
दोस्तों 1857 क्रांति के बाद जनता में जो अंग्रेजों और रियासतों के द्वारा जो शोषण किया गया, तो जनता को अपनी समस्याओं के निदान के लिए एक संस्था की जरूरत थी, जो ये आगे चलकर प्रजामंडल आंदोलन जैसी विचारधारा को जन्म दिया। यह एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था थी जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। दोस्तों आज की वीडियो में हमने मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में पढ़ा, उदयपुर में। इसकी स्थापना 38 में हुई। 1938 में संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा जी थे, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल और महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा जी थे। दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ कि मेवाड़ सरकार द्वारा प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया और माणिक्यलाल को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया और अजमेर भेज दिया गया। दोस्तों यह आंदोलन तीव्र गति से बढ़ा। इसमें भूरेलाल को सराड़ा किले में कैद कर दिया गया। तो प्रथम सत्याग्रह रमेश चंद्र व्यास के द्वारा किया गया सत्याग्रह, इसलिए राजस्थान का प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास को बोलते हैं। 26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ दोस्तों? तो माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो दोस्तों हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? राजस्थान की प्रजामंडल। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत। तो दोस्तों रिवीजन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में प्रजामंडल की इस महत्वपूर्ण क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, इसके संस्थापक कौन थे, इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री कौन थे, वो भी हम ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों। साथ ही हम पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की क्या परिणाम हुए, या राजस्थान का प्रथम सत्याग्रही किसे कहा जाता है। साथ ही पढ़ेंगे दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा का मेवाड़ प्रजामंडल में महत्वपूर्ण योगदान। दोस्तों आप जानते हो 1857 की क्रांति के बाद जनता का शोषण अंग्रेजों और रियासतों के शासकों द्वारा किया जाने लगा, तो ये उनका शोषण तीव्र होने लगा। अतः जनता को अपनी समस्याओं के निदान के लिए किसी संस्था की जरूरत थी, जो जनता की मांगों को रियासतों के सामने रख सके, या ऐसी प्रतिनिधि संस्था चाहिए थी जो जनता की मांगों को या अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। तो एक ऐसी संस्था जो नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष करे, ऐसी प्रतिनिधि सभा की मांग उठने लगी। तो यही मांग आगे जाकर दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन को जन्म दिया। तो इसकी शुरुआत की बात करते हैं, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। तो दोस्तों आप जानते हो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में ए.ओ. होमू द्वारा। दोस्तों आप जानते हो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में ए.ओ. होमू द्वारा। साथ ही दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1887 में अजमेर में हुई। दोस्तों आप जानते हो 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। इसमें प्रजामंडलों की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। तो दोस्तों प्रजामंडलों की स्थापना की मांग किस अधिवेशन में उठी कांग्रेस के? तो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। दोस्तों हमने देखा कि राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की पृष्ठभूमि कि 1857 क्रांति के बाद जनता का शोषण अंग्रेजों और रियासतों के शासकों द्वारा किया जाने लगा। इससे जनता को अपनी समस्याओं के निदान के लिए एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो उनकी मांगों को या उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। अतः इसी जनता की मांग को दोस्तों कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, जो कि 1938 में हुआ, उसमें प्रजामंडलों की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित किया और प्रजामंडलों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो दोस्तों आज के सेशन में शुरू करते हैं। पहला देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो उदयपुर में 1938 में। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? उदयपुर में 1938 में। अब देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक। तो दोस्तों आप जानते हो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जी। जबकि अध्यक्ष थे दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष थे दोस्तों भूरेलाल।
जबकि महामंत्री के पद पे आसीन थे दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा जी। तो दोस्तों हम ये ट्रिक से देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की ट्रिक क्या है दोस्तों। मेवा से बल मिलता है। ट्रिक क्या है दोस्तों, मेवा से बल मिलता है। मेवा से तात्पर्य दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल, जबकि बल से तात्पर्य दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। तो इसका अर्थ हुआ कि दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था, बलवंत सिंह मेहता। और ट्रिक क्या थी दोस्तों, मेवा से बल मिलता है। मेवाड़ प्रजामंडल के वो कौन है दोस्तों, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। और ट्रिक क्या थी दोस्तों, मेवा से बल मिलता है। अतः इसी जनता की मांग को दोस्तों कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जो कि 1938 में हुआ, उसमें प्रजामंडलों की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित किया और प्रजामंडलों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो दोस्तों आज के सेशन में शुरू करते हैं। पहला देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो उदयपुर में 1938 में। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, उदयपुर में 1938 में। अब देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक। तो दोस्तों आप जानते हो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, माणिक्य लाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, माणिक्य लाल वर्मा जी। जबकि अध्यक्ष थे दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष थे दोस्तों भूरेलाल। जबकि महामंत्री के पद पे आसीन थे दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा जी। तो दोस्तों हम ये ट्रिक से देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की ट्रिक क्या है दोस्तों, मेवा से बल मिलता है। ट्रिक क्या है दोस्तों, मेवा से बल मिलता है। मेवा से तात्पर्य दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल, जबकि बल से तात्पर्य दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। तो इसका अर्थ हुआ कि दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था, बलवंत सिंह मेहता। और ट्रिक क्या थी दोस्तों, मेवा से बल मिलता है। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, उदयपुर में 1938 में। तो इसके परिणाम क्या हुए दोस्तों, अब हम परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडलों को दोस्तों अवैध घोषित कर दिया और माणिक्य लाल वर्मा जी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। और उन्हें कहाँ भेज दिया गया दोस्तों, अजमेर में। और वो वहाँ से एक पत्रिका का प्रकाशन किया उन्होंने। तो उसका नाम क्या था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो याद रखने योग्य बातें कौन सी है दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल का परिणाम क्या हुआ, मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडलों को अवैध घोषित कर दिया गया तथा माणिक्य लाल वर्मा जी को मेवाड़ से निष्कासित कर कहाँ भेज दिया गया दोस्तों, अजमेर। तो दोस्तों उन्होंने अजमेर में रहते हुए एक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो उसका नाम क्या था, मेवाड़ का वर्तमान शासन। भूरेलाल की बात करें दोस्तों तो उन्हें सराड़ा किले में कैद किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान भूरेलाल जी को कहाँ पर कैद किया गया, तो भूरेलाल को कहाँ कैद किया गया दोस्तों, सराड़ा किले में। आपका आंसर होना चाहिए सराड़ा किला। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का प्रथम सत्याग्रही की बात करें दोस्तों, रमेश चंद्र जी व्यास मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए प्रमुख क्रांतिकारी थे दोस्तों। तो वो राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही कहलाते हैं। कार्यकर्ताओं ने दोस्तों सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, लेकिन रमेश चंद्र जी व्यास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही किसे कहा जाता है, रमेश चंद्र व्यास को। तो राजस्थान का प्रथम सत्याग्रही किसे कहा जाता है, रमेश चंद्र व्यास को। तो दोस्तों रमेश चंद्र व्यास के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, लेकिन रमेश चंद्र व्यास जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात करते हैं 26 नवंबर 1941। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजा मंडल ने फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ, माणिक्य लाल वर्मा की अध्यक्षता में। तो आपको याद रखना चाहिए दोस्तों 26 नवंबर 1941। दोस्तों आप जानते हो 1942 मेवाड़ प्रजा मंडल पर पुनः प्रतिबंध लगाया गया 1942 में। और इस बार विरोध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो नारायणी देवी वर्मा के द्वारा। वो महिलाओं के साथ इस आंदोलन में कूद पड़ी। दोस्तों देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं की या महत्वपूर्ण नेता जो कि मेवाड़ प्रजामंडल में उनका क्या क्या योगदान था, उनकी जीवनी, उनका चरित्र, उनका जन्म स्थान और उनका योगदान विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के जन आंदोलन के अग्रदूत। तो राजस्थान के जन आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता है दोस्तों, माणिक्य लाल वर्मा जी को।
तो माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 4 दिसंबर 1897 में। स्थान की बात करें तो उनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? बिजोलिया में, जो कि भीलवाड़ा में है। दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा जी को राजस्थान में जन आंदोलन का अग्रदूत भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में जन आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य कब बने ये? तो 1952 में। माणिक्यलाल वर्मा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य कब बने दोस्तों? तो 1952 में। नेक्स्ट देखें तो राजस्थान खादी ग्राम बोर्ड के अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा जी राजस्थान खादी ग्राम बोर्ड के अध्यक्ष कब बने? तो 1967। राजस्थान खादी ग्राम बोर्ड के अध्यक्ष वो कब बने? 1967 में। दोस्तों इन्होंने लोकसभा चुनाव जीते 1952 में उदयपुर से, जबकि 1962 में चित्तौड़ से। अब इनके लिए ट्रिक देखिए। माणिक्यलाल वर्मा जी के लिए ट्रिक क्या है दोस्तों? ऊंचे आदमी थे। ट्रिक क्या है? ऊंचे आदमी थे। ऊ से तात्पर्य दोस्तों उदयपुर, जबकि चे से तात्पर्य दोस्तों चित्तौड़। तो वो कहाँ से लोकसभा चुनाव जीते? तो उदयपुर और चित्तौड़। माणिक्यलाल वर्मा लोकसभा चुनाव कब जीते दोस्तों? 1952 और 62 में। कहाँ से? उदयपुर और चित्तौड़ से। जबकि दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई? 24 जनवरी 1969 में। दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इनका जन्म 4 दिसंबर 1897 में हुआ, बिजोलिया भीलवाड़ा में। इन्हें दोस्तों राजस्थान में जन आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। तो राजस्थान में जन आंदोलन का अग्रदूत कौन है दोस्तों? या किसे जाना जाता है? माणिक्यलाल वर्मा जी को राजस्थान में जन आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ये सदस्य बने 1952 में, जबकि राजस्थान खादी ग्राम बोर्ड के अध्यक्ष कब बने? 1967 में। दोस्तों इन्होंने लोकसभा चुनाव जीते। तो लोकसभा चुनाव कौन से जीते? उदयपुर और चित्तौड़ से। तो 1952 और 62 को। इसकी ट्रिक क्या थी? ये ऊंचे आदमी थे। ऊ से तात्पर्य उदयपुर, जबकि च से तात्पर्य चित्तौड़। तो ये लोकसभा चुनाव कहाँ से जीते? उदयपुर और चित्तौड़ से। नेक्स्ट देखते हैं बलवंत सिंह मेहता। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ 8 फरवरी 1900 में। बलवंत सिंह मेहता का जन्म कब हुआ? 8 फरवरी 1900। स्थान की बात करें तो उदयपुर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? बलवंत सिंह मेहता। जबकि 1915 में इनके द्वारा प्रताप सभा बनाई गई। तो बलवंत सिंह मेहता द्वारा प्रताप सभा कब बनाई गई दोस्तों? 1915 को। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में। ये मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। जबकि 1943 में वनवासी छात्रावास बनवाए इनके द्वारा। नारायणी देवी वर्मा। दोस्तों ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। तो इनका जन्म कब हुआ? 1902 में। इनका जन्म कब हुआ? 1902 में। स्थान की बात करें तो सिंगोली मध्य प्रदेश में। दोस्तों भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए नारायणी देवी के द्वारा। दोस्तों नारायणी देवी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई। तो 1970 से 1976 के लिए राज्यसभा में निर्वाचित हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जेल गई। दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई। 1942 में मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाया गया था। तब वो महिलाओं के साथ दोस्तों इस आंदोलन में सत्याग्रह में भाग ली। इन्होंने भी सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। तो दोस्तों नारायणी देवी के बारे में हमने क्या पढ़ा? इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ। स्थान सिंगोली मध्य प्रदेश। महिला आश्रम भीलवाड़ा में। महिला आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की गई, नारायणी देवी वर्मा के द्वारा। दोस्तों नारायणी देवी वर्मा राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई 1970 से 1976 की अवधि के लिए। जबकि 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जेल गई। और 1942 में जब मेवाड़ प्रजामंडल पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया गया था, तब ये महिलाओं के साथ इस मैदान में उतरी तथा सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। ये थे दोस्तों नारायणी देवी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट्स या महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रमेश चंद्र व्यास।
ये राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही कहलाते हैं दोस्तों। बात करते हैं बुरेलाल की दोस्तों। तो बुरेलाल को दोस्तों सराड़ा किले में कैद किया गया। ये थे राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और तथ्य और महत्वपूर्ण बातें जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये थी आज की क्लास, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।